शीर ड्रामा की आने वाली किस्त निहायत ही दिलचस्प होने वाली है। काका साहब के मरने के बाद चौधरी शुजात को अपनी गलतियों का गहरा एहसास होगा और वो फजर को मुआफ करके पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदल देगा, जबकि दूसरी तरफ ताज बीबी शदीद शर्मिंदा और काका साहब पर नाराज़ होगी क्योंकि काका साहब ने अपनी सारी ज़मीन समीर के नाम कर दी, जिस पर ताज बीबी खुद को कोसने लगती है कि अगर मैं शाह जमान से शादी कर लेती तो आज मेरे भी बच्चे होते, और यही सोचकर वो अफसुर्दा हो जाती है। उसी दौरान समीर खाने के साथ ताज बीबी के पास आता है, लेकिन ताज बीबी मोहब्बत करने के बजाय इस पर गुस्सा करती है और कहती है कि मेरे सामने दिखावा करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें काका साहब की जायदाद चाहिए थी, वो मिल गई, अब मुबारक हो। ये सुनते ही समीर की मुँह वहाँ आ जाती है और कहती है कि समीर अभी बच्चा है, उसे इन बातों का क्या पता, वो तो आपकी बहुत इज्जत करता है, बच्चों के मुंह को देखकर मुआफ कर दी। लेकिन ताज बीबी गुस्से में कुछ नहीं सुनती और मुसलसल सुनाती रहती है, जिस पर समीर भी मुँह पर बरस पड़ता है कि आप कहती थी इसकी इज्जत करो, लेकिन ये तो इज्जत के लायक ही नहीं। ये सुनकर समीर की मुँह गुस्से से आग बबूला हो जाती है और थप्पड़ मारने पर आ जाती है कि ये तेरी फूफू है। इसके बाद वो फजर के पास पहुंचती है, जिसे देखकर फजर खुश हो जाती है और यूं कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। आने वाली किस्त का सबसे बड़ा मोड़ चौधरी शुजात की तब्दीली है, जो अपनी जिद और अना को छोड़कर फजर को मुआफ करता है। ये मनाजिर नाजरीन के दिलों को छू लेंगे क्योंकि दुश्मनी को दोस्ती में बदलना ड्रामे का सबसे मुस्बत पैगाम है। दूसरी जानिब ताज बीबी का किरदार पछतावे और हसद से भरा दिखाया जाएगा, जो काका साहब के फैसले के बाद अपनी ज़िंदगी के फैसलों पर अफसोस करती है और अपनी महरूमियों को याद करके रोती है। समीर और ताज बीबी के बीच कशीदगी, गलत फहमियाँ और फिर समीर की मुँह का सुलह, जो किरदार कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाता है, जबकि समीर का अपनी मुँह के खिलाफ बोलना और फिर मुँह का गुस्से में रद्दअमल ज़ाहिर करना इस बात की अक्कासी करता है कि ख़ानदान के रिश्तों में इज़्ज़त और बर्दाश्त कितनी अहमियत रखते हैं। किस्त के इख्तिताम पर फजर की खुशी और समीर की मुँह के इससे मिलने का मंजर उम्मीद की किरण दिखाता है कि आने वाले दिनों में शायद ये ख़ानदान दोबारा एक हो जाए। मगर यह कहानी सिर्फ इतनी पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि आगे बढ़ती है, जहाँ किरदारों के फैसले आने वाले हालात को मज़ीद पेचीदा बनाते हैं। शुजात की तब्दीली अगरचे मुस्बत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो अपने माजी के गुनाहों का बोझ सच में उतार सकेगा? क्या फजर की माफ़ी वाकई उसके दिल को सुकून दे सकेगी, या फिर पुरानी दुश्मनियाँ किसी मौका पर दोबारा सर उठा लेंगी? ताज बीबी की पशीमानी वक्ती है, या वो अपनी तलखीम को छोड़कर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेगी? ये सवालात नाजरीन के जहन में बार बार आएंगे। यही वो दिलचस्पी है जो इस ड्रामे को आम ड्रामों से मुनफरिद बनाती है। यहाँ हर किरदार की अपनी कहानी है, हर किरदार अपनी अना, जिद और मोहब्बत के दरमियान फंसा हुआ है। शुजात का किरदार ताकत और इक़्तिदार के नशे से निकलकर नरमी और माफ़ी की तरफ आता है, तो नाज़रीन को ये सबक मिलता है कि इक़्तिदार वक्ती होता है, लेकिन रिश्ते और मोहब्बत हमेशा बाकी रहते हैं। ताज बीबी की हालत देखकर ये एहसास होता है कि गलत फ़ैसले इंसान की ज़िंदगी को किस तरह तलख़ीम से भर देते हैं, और फिर वो सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर पाता। समीर और उसकी मुँह के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस बात की अक्कासी करती है कि नई नस्ल और पुरानी नस्ल के दरमियान सोच का फ़र्क किस तरह रिश्तों में दरारें डाल देता है। समीर को अपनी फूफू की बातें बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन उसकी मुँह के नज़दीक रिश्ते सबसे बढ़कर हैं। यही तसादुम ड्रामे को हकीकत के करीब ले आता है, क्योंकि हमारे मुआशरे में भी अक्सर यही मसला सामने आता है कि छोटी छोटी बातों पर ख़ानदान टूट जाते हैं और रिश्ते बिखर जाते हैं। फजर का किरदार इस कहानी में उम्मीद की किरण है। इसकी मासूमियत और इसकी माफ़ी कहानी को वो तवाज़ुन देती है जो बाकी किरदारों की तलख़ीम के मुकाबले में सुकून का बाइस बनती है। नाज़रीन जब फजर की खुशी देखेंगे तो उनके दिल भी मुतमईन होंगे कि शायद ये कहानी मुस्बत अंजाम की तरफ बढ़े। लेकिन साथ ही साथ ड्रामा ये भी दिखाता है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। हर माफ़ी के पीछे एक आजमाइश होती है, हर सुलह के पीछे एक कुर्बानी होती है। यही वजह है कि शीर ड्रामा नाज़रीन को सिर्फ महजूज़ नहीं करता, बल्कि इन्हें सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में भी अना और ज़िद को छोड़कर रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं, या हम भी ताज बीबी की तरह पछतावे और हसद में डूब जाते हैं। ये ड्रामा हर घर की कहानी है, हर ख़ानदान की तस्वीर है, और यही इसकी असल ताकत है कि नाज़रीन खुद को इस कहानी में देखते हैं। आने वाली किस्त में जज्बाती मनाजिर की भरमार होगी, कहीं खुशी होगी, कहीं गम, कहीं माफ़ी होगी और कहीं मज़ीद गलत फहमियाँ। यही तज़ाद शीर ड्रामे को दिलचस्प बनाता है, और यही वजह है कि नाज़रीन अगली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। साथ ही ये किस्त एक बड़े सबक की हामिल है कि मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है, इज़्ज़त सबसे कीमती सरमाया है और रिश्ते सबसे बड़ी हकीकत हैं। इंसान के पास सब कुछ हो, लेकिन अगर ख़ानदान ना हो तो वो खाली है। यही पैगाम शीर ड्रामा हर दिल तक पहुंचा रहा है। इस ड्रामे की ख़ास बात यह है कि यहाँ कोई किरदार मुकम्मल तौर पर अच्छा या बुरा नहीं, बल्कि सब हालात के मुताबिक बदलते रहते हैं।
कभी शुजात मनफी किरदार लगता है लेकिन फिर वो नेकी की तरफ आता है, कभी ताज भी बेकाबिल रहम लगती है तो कभी वो अपने हसद और गुस्से से खुद को मजीद नुकसान पहुंचा लेती है, कभी समीर मासूम दिखाई देता है तो कभी इसका गुस्सा उसे गलत सिमत में ले जाता है, और कभी उसकी मुँह एक मजबूत किरदार के तौर पर सामने आती है जो रिश्तों को जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करती है। यही पेचीदगी इस ड्रामे को हकीकत से करीब तर बनाती है। आने वाली किस्त में नाजरीन को ये सब देखने को मिलेगा और यही वजह है कि इस किस्त को सबसे ज़्यादा यादगार करार दिया जा रहा है। इस किस्त में दिखाया जाने वाला हर मंजर, हर मकालमा और हर जज्बाती लम्हा नाजरीन के दिलों को छू लेगा और इन्हें ये सोचने पर मजबूर करेगा कि असल ज़िंदगी में भी अगर हम ज़िद और अना को एक तरफ रख कर एक दूसरे को मुआफ़ करना शुरू कर दें तो हमारे रिश्ते भी बेहतर हो सकते हैं। यही इस ड्रामे का असल पैगाम है और यही वजह है कि नाजरीन शेर ड्रामा को इतनी मोहब्बत और तवज्जो दे रहे हैं।